पाकिस्तान में कौन से मेन हेयरिंग टेस्ट हो रहे हैं और इनकी क्या अहमियत है। 1 करोड़ जो पाकिस्तानी अवाम है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार है। जो पहला टेस्ट है वो है ऑडियोमेट्रिक टेस्ट प्योर टोन ऑडियोमेट्री PTA के नाम से इसे किया जाता है। इसमें हम जो पेशेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 से 8 किलोहर्ट्ज़ तक चेक करते हैं। वो माइल्ड, मॉडरेटली स्वेयर एंड प्रोफाउंड एक वर्ड दिया जाता है। जैसे उर्दू लैंग्वेज की अगर मैं मिसाल दूँ, आओ, जाओ, इस तरह के वर्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जन्नत उमर है और मैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि पाकिस्तान में कौन से मेन हेयरिंग टेस्ट हो रहे हैं और इनकी क्या अहमियत है। एक रिसर्च के मुताबिक 1 करोड़ जो पाकिस्तानी अवाम है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार है, यानी क़ुव्वत समात में कमी का शिकार है। तो इसके लिए ये बेसिकली टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि हम पेशेंट को बता सकें उसे कौन सा लॉस है, कौन सी किस्म का लॉस है और उसके लिए उसने आइंदा ज़िंदगी में क्या फ़ॉलो करना है ताकि उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। जो पहला टेस्ट है वो है ऑडियोमेट्रिक टेस्ट प्योर टोन ऑडियोमेट्री PTA के नाम से इसे किया जाता है और ये इजीली हो जाता है। आप अपने बुज़ुर्गों या किसी भी बच्चे को ले जाके टेस्ट करा सकते हैं। 20 से 30 मिनट का ये टेस्ट है और बिल्कुल पेनलेस टेस्ट है। इसमें हम जो पेशेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 से 8 किलोहर्ट्ज़ तक चेक करते हैं। डिफरेंट डेसिबल साउंड्स की वॉइस उसे दी जाती है। एक प्योर टोन दिया जाता है, एक सिंगल टोन वॉइस दी जाती है ताकि वो इस पे रिस्पॉन्स कर सकें और हम उनका जो 50% थ्रेशोल्ड है उसको हम देख सकें ताकि पेशेंट को आइंदा ज़िंदगी में हेयरिंग एड लगना है या उसने मेडिकेशन की तरफ जाना है, उसका हम उसको बेहतरीन हल बता सकते हैं। इसमें जो है लॉस जो होते हैं वो माइल्ड, मॉडरेटली स्वेयर एंड प्रोफाउंड। आसान अल्फाज में बहुत कम लॉस, ज़्यादा लॉस और बहुत ज़्यादा लॉस। इसके मुताबिक हम पेशेंट को फिर गाइड करते हैं कि उसने क्या करना है। जो देखा गया है कि मोस्टली जो हेयरिंग एड भी सजेस्ट किया जाता है वो 2nd डिग्री पे किया जाता है। अब प्योर टोन टेस्ट हमें क्या बताता है कि जो हमने हेयरिंग एड पेशेंट को सजेस्ट करना है, आया कि वो सुपर पावर का होगा, वो मीडियम पावर का होगा, कौन सी पावर का होगा और कितना वो एम्पलीफाई करेगा साउंड को, हमने उसको इस तरह सजेस्ट करना होता है। और जो सेकंड टेस्ट किया जाता है वो है स्पीच ऑडियोमेट्री, जिसमें हम पेशेंट को डिफरेंट स्पीच के वर्ड्स देते हैं कि वो हमें बैक रिस्पॉन्स करे उसी तरह बोल के। इस तरह जो लोग इंजरी जिनको होती है और हेयरिंग लॉस हो जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इश्यूज़ की वजह से बोलना भूल जाते हैं और उन्हें आवाज़ अगर कम आ रही होती है तो वो अच्छा बोल भी नहीं सकते। जब अच्छा सुन नहीं सकते तो अच्छा बोलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर हम स्पीच ऑडियोमेट्री का टेस्ट भी लाजमी करवाते हैं। इसमें जो पहला आता है वो है स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड। हम पेशेंट का डिटेक्ट करते हैं थ्रेशोल्ड इस पे। ये बेसिकली PTA से रिलेट करके ही ये टेस्ट किया जाता है। इसमें हमने पेशेंट को इक्वली स्ट्रेस्ड वाले वर्ड्स देने होते हैं और इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देने होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे कि मैं एक पेशेंट का टेस्ट कर रही हूँ, मैंने उसको जो वर्ड्स देने हैं वो अगर उर्दू लैंग्वेज से आया है तो मैं उसको ऐसे वर्ड्स दूंगी, मेल जोल, खेल तमाशा, और वो बैक मुझे उसका रिस्पॉन्स देगा, वैसे ही बोलेगा। तो मैं उसके जो बोलने का तरीका है उसको देखूंगी कि जो मैंने बोला है वही वो बोल रहा है और 50% मैं इसको लेके मार्क कर दूंगी। इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है कि जो हम पेशेंट को हेयरिंग एड लगा रहे हैं कि हमने उसका जो वॉल्यूम है उसको कैसे देखना है, उसको कैसे सेट करना है। बेसिकली ये टेस्ट इसलिए भी करवाया जाता है। और ये जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री है और ये जो SDT है ये विदिन 10 dB होते हैं, एक दूसरे के 10 डेसिबल तक आते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है वो स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड को 10 dB से ज़्यादा उसका जा रहा है तो इसका मतलब वो कोई उसे फंक्शनल हेयरिंग लॉस है। वो कोई जानबूझ के, जैसे लोग रिपोर्ट्स बनवाने के लिए कि टीचर ने मारा है और कान का पर्दा फट गया है, इस तरह से मलिंगरिंग कर रहे होते हैं केस बनवाने के लिए। तो फिर हम इस टेस्ट से वेरीफाई करते हैं कि आया पेशेंट को वाकई ही लॉस हुआ है कोई, या उसके कॉकलिया को वाकई ही कोई नुकसान पहुंचा है कि वो सुन नहीं रहा। और जो सेकंड स्पीच ऑडियोमेट्री में आता है वो है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्कोर या वर्ड रिसेप्शन स्कोर। इसमें हम पेशेंट को डिफरेंट वर्ड्स देते हैं। अगेन ये उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही होते हैं। इसमें भी हमने पेशेंट को चेक करना होता है कि वो 50% कहाँ पे बोल रहा है। और जो इसमें वर्ड्स दिए जाते हैं वो भी फोनेटिकली बैलेंस्ड होते हैं। लाइक जिसमें एक वर्ड दिया जाता है, जैसे उर्दू लैंग्वेज की अगर मैं मिसाल दूँ, आओ, जाओ,
इस तरह के वर्ड्स, पेन, सेन, टेन, इस तरह के वर्ड्स हम पेशेंट को देते हैं कि वो कितना सुन के हमें कितना जवाब दे रहे हैं। मोस्टली जो कंडक्टिव या नॉर्मल में देखा गया है वो फोनेटिकली बैलेंस वर्ड्स जो होते हैं वो 100% ही होते हैं, और जो कॉक्लियर लॉस पे देखा गया है वो 70 dB तक जाते हैं। लेकिन रेट्रोकॉक्लियर यानी कि जो नर्व डैमेज होने की वजह से हेयरिंग लॉस होता है, कुव्वत समात में कमी होती है, वो 80 dB तक जाता है। अब बेसिकली जो स्पीच ऑडियोमेट्री करने का मकसद है ये हमें इससे भी बताती है कि आया के लॉस हेयर सेल्स यानी कि जो हमारे हसास ऑर्गन कॉक्लिया में सेल्स होते हैं, हेयर बाल होते हैं छोटे छोटे, उसके डैमेज की वजह से हुआ है, या फिर ये किसी नर्व डैमेज यानी कि कान में जो किसी नर्व डैमेज की वजह से लॉस होता है, रेट्रोकॉक्लियर उसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से लॉस है या कॉक्लियर लॉस है। और उसके अलावा जब हमने हेयरिंग एड का वॉल्यूम सेट करना होता है कि पेशेंट कौन सी फ्रिक्वेंसी पे कितना सुनेगा, उसमें भी ये टेस्ट बहुत ही अहमियत रखता है। और इन टेस्ट को करवाने पे सारा इन्हिसार पेशेंट का इसी पे ही होता है कि हमने उसको किसकी तरफ मूव कराना है, मेडिसिन की तरफ या आला समात की तरफ। तो ये दोनों टेस्ट बहुत ही अहमियत रखते हैं और ज़्यादातर हेयरिंग में यही दोनों टेस्ट पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में किए जाते हैं ताकि पेशेंट की बर वक्त तशखीस हो सके और उसे अच्छा इलाज मिल सके। शुक्रिया।